रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल फैल गए थे, जैसे वे किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भिगो दिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। जल्दी से लकड़ी दे दो, इस ठंड में बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। बहुत ठंड लग रही है। अब तो बस लकड़ी से आग जलाकर थोड़ी गर्मी मिल जाए तभी कुछ सुकून मिलेगा। कृपया जल्दी से दे दो। ठीक है चचा, ये लो आपकी लकड़ियाँ। लेकिन बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे बाद में ले जाना। ठीक है चचा, जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप पैसा दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा, भगवान हमेशा तेरा भला करे। धन्यवाद बेटा, तुम जैसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। बस आपका यही आशीर्वाद मेरा हमेशा साथ रहे। अच्छा चचा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह लकड़ियाँ देनी है। चचा, ओ चचा, क्या हुआ बेटा? लकड़ी लेके आए हो? मुझे आज कुछ ज्यादा लकड़ी चाहिए। मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। ठंड बहुत बढ़ गई है और इनसे मुझे गर्मी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके थोड़ी और लकड़ियां दे दो। ठीक है चचा, ये लो आपकी लकड़ियाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए जरूर लकड़ियाँ ले आऊँगा। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो इसके पैसे। और सुनो, कल थोड़ी ज़्यादा लकड़ी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है इस साल बड़ी ही भयंकर ठंड आने वाली है। चारों तरफ कोहरा मचने लगा है, तापमान काफ़ी गिर सकता है। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, ताकि अब सर्दी बढ़े तो हम बिना किसी परेशानी के इसे झेल सकें। बेहतर है कि अभी से लकड़ियाँ जुटा लें, ताकि ठंड के मौसम में कोई दिक्कत ना हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हवा तो बहुत तेज हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर मुझे ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मौसम में घर तक पहुंचने में भी डर लग रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द घर पहुंच जाऊं और कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, ये अब तक कहाँ रह गई हैं? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड भी बढ़ गई है, जैसे सर्दी ने पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हो। आंधी और सर्दी दोनों मिलकर जैसे एक अजीब सा माहौल बना रहे हैं। हवा का शोर और सर्दी का एहसास दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ उनको घर जल्दी आ जाने के लिए, क्योंकि ठंड का समय है और घर जल्दी आ जाइए, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। अगर वो बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगी? मैंने आपको कितनी बार कहा है, ज्यादा बाहर मत रहिए, ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाइए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। अब चलिए अंदर बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, बाहर में बहुत ठंड है। कल से मैं सुबह जल्दी घर से निकल जाऊंगा और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। इस ठंड में बाहर रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे काम भी पूरा करना है। तुम अपना ख्याल रखना, गर्म कपड़े पहनना और सुरक्षित रहना। सावित्री,
ऐसी ठंड है जो पूरी जान लेकर ही हमारा रुकेगी। हमें पूरी तरह तैयार रहना है और इसके लिए हमें घर में बहुत सारी लकड़ी जमा कर लेनी चाहिए। ये ठंड इतनी सख्त है कि जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करते तब तक वो हमें राहत नहीं मिलेगी। इस ठंड से बचने के लिए जितनी लकड़ी हो सके उतनी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है, ताकि जब सर्दी अपने चरम पर हो तब हम सुरक्षित और गर्म रहें। आप सही बोल रहे हो जी, हमारे पास लकड़ी की कमी नहीं होनी चाहिए और आपको लकड़ी बेचना भी तो है। सावित्री, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। लकड़ी बेचने जाना है, काम खत्म करके जल्दी लौट आऊंगा। अगर जल्दी निकल जाऊं तो शाम से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। हाँ जी, मैं लाती हूँ। ये लीजिए, अब जल्दी से खाकर निकल जाइए। अच्छा सावित्री, अब मैं निकलता हूँ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। मैं जल्दी घर से निकल जाता हूँ, फिर भी क्या मैं शाम से पहले घर वापस आ पाऊंगा? ये संभव होगा? इस ठंड में बाहर रहना इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन काम की मजबूरी है। फिर भी इस कड़काती ठंड में मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी घर पहुँच जाऊँ और गर्मी में आराम कर सकूँ। आज गांव में पूरी तरह से घना कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लकड़ियां लेने जा रहे हो? सुना है इस साल बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। हाँ भाई, हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए और सुना है कि बारिश की संभावना भी है। ऐसे में अगर हम पहले से तैयार नहीं हुए तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को हर हालात के लिए तैयार रखें, ताकि किसी भी स्थिति में हम सही तरीके से निपट सकें। मौसम का पता तो चलता नहीं, लेकिन एहतियात बरतना हमेशा सही होता है। क्या आप सच बोल रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम बंद हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए जल्दी से निकल जाता हूँ। मुझे वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी हैं। बसंत जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल से लकड़ियां काटकर वह गांव जाकर बेच देता है। गांव में रतन नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। रतन बहुत ही लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दामों में लकड़ियां बेचा करता था। रतन ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में इकट्ठा कर ली थी। क्या जी, इतनी सारी लकड़ियां का क्या करोगे आप? इसको बेच क्यों नहीं देते? ऐसे घर पे पड़ी है, किसी का भला हो जाएगा। तुम बस देखती जाओ भाग्यवान, कुछ दिन में इस गांव में भयंकर बारिश होने वाली है, तब सबकी लकड़ी गीली हो जाएगी। देखना, मैं इन्हीं लकड़ियों को तब ऊंचे दाम में बेच के मुनाफा कमाऊंगा। अजी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम नकारात्मक भी हो सकता है। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में समझदारी से काम लेना चाहिए। ओहो, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखती जाओ। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। देखना, मैं सब ठीक कर लूंगा। वहीं बसंत दूसरी तरफ गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल फैल गए थे, जैसे वे किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भिगो दिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुबह तक सुनाई देती रही। हे भगवान, ये तो बहुत जोरदार बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी और भयंकर बारिश भी होगी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। इससे तो बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये लकड़ियां हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। सावित्री, सावित्री, ये देखो सावित्री, जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब क्या होगा?